Assalamualaikum students. How are you? Hope you are fine. I'm your maths teacher from Real Scholar School System. Students, welcome in maths class. Open your books, page number 192. Okay class, 192 पेज पे आज जो हमारा लेक्चर है वो है जी थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। योर चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10 के जो थ्योरम है उनमें आपका जो फर्स्ट थ्योरम इंक्लूड है वो है थ्योरम नंबर 3। तो आज हम थ्योरम नंबर 3 को स्टडी करेंगे बिकॉज 8, 9 के आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में इंक्लूड है। तो मार्क कीजिए 10.1 का पार्ट 3। इसकी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, टू टेंजेंट्स। लेकिन क्लास सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि स्टेटमेंट के मुताबिक आपसे कहा जा रहा है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अब आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे दो टेंजेंट हैं। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होते हैं सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। टू अ सर्कल, एक सर्कल है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, जो सर्कल से आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है, आर इक्वल इन लेंथ। तो मुझे वो कहते हैं वो दोनों टेंजेंट अपनी लंबाई में बराबर होंगे, ये प्रूव करो। अब सबसे पहले तो टेंजेंट क्या होता है क्लास? टेंजेंट एक लाइन को बोलते हैं हम। ठीक है, अब टेंजेंट की ये डेफिनेशन है कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन को बोलते हैं, सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है, एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे कट करे। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करे, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट बेसिकली एक लाइन होती है, ऐसी लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। तो अब यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है? टू टेंजेंट, यानी दो लाइन्स हैं आपके पास। ठीक है, एक सर्कल है। अब अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे एक सर्कल है। ठीक है, आपने कंपास की मदद से ड्रॉ करना है। एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये सर्कल का सेंटर है, डेट इज ओ। आपके पास एक सर्कल है। अब आपसे वो कहता है कि इस सर्कल का जो सेंटर है डेट इज ओ। ये तो मैंने ड्रॉ कर दी, उसकी बात मैंने कह दिया एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल के बाद वो मुझे कहता है टू टेंजेंट्स हैं। ठीक है, टू टेंजेंट्स हैं और एक पॉइंट है जो आउटसाइडेड। ये अगर सर्कल है तो इसके बाहर कहीं पे एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ठीक है, डेट इज़ अ पॉइंट पी। तो सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है। अब मुझे ये कहा जाता है उस पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं। ये देखें, एक टेंजेंट में वो टेंजेंट ही होगा जो सर्कल को एक पॉइंट पे आके कट करेगा। तो एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा टेंजेंट भी हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक यहाँ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जिन पॉइंट पे टेंजेंट कट करें उन्हें ए और बी का नेम दे दें आप। ठीक है, अब आपकी पहली हेडिंग होती है गिवन। अब जब आप गिवन लिखेंगे तो मैंने आपको भी डिस्क्राइब किया टेंजेंट क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक लाइन पे कट करे उसे हम टेंजेंट कहते हैं। आप लिखें टू टेंजेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, टू टेंजेंट्स, क्योंकि उसने मुझे स्टेटमेंट में कहा था कि दो टेंजेंट्स हैं, टू टेंजेंट्स। अब टू टेंजेंट्स के नेम क्या है? फर्स्ट टेंजेंट इज पी ए, सेकेंड टेंजेंट इज पी बी। टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ठीक है, आर ड्रॉन, वो ड्रॉ किए गए हैं एक पॉइंट से, फ्रॉम अ पॉइंट। अच्छा, वो पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल मतलब सर्कल से बाहर है। एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट है, एक पी ए एक पी बी, और दोनों ड्रॉ किए जा रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है, और किसका है वो पॉइंट? टू दी सर्कल, सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है? विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है। तो टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी ड्रॉ किए जा रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से। ठीक है, किसके ऊपर ड्रॉ किए जा रहे हैं? सर्कल के ड्रॉ किए जा रहे हैं जिसका सेंटर ओ है। टू दी सर्कल विद सेंटर ओ। नेक्स्ट हेडिंग इज टू प्रूव। प्रूफ में आपने ये बताना है कि ये जो दो टेंजेंट हैं, ठीक है, पी और पी बी, ये लेंथ में इक्वल हैं। यानी आपने प्रूव करना है मेजरमेंट पी ए इक्वल है मेजरमेंट पी से बी। ठीक है, ये प्रूव करना है। नेक्स्ट हेडिंग इज कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें
अब कंस्ट्रक्शन वो है जो हम डायग्राम में चेंजिंग करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये करनी है कि हमने ये जो पॉइंट ओ है इसको हमने पॉइंट पी से, ओ को हमने ए से और ओ को हमने बी से ज्वाइन कर देना है। तो हमने क्या किया कि हमने जो हमारा पॉइंट ओ था, ज्वाइन ओ को हमने मिला दिया किसके साथ, विद पॉइंट ए के साथ, बी के साथ एंड पी के साथ। सो हमें क्या मिला, सो डैट वी फॉर्म, हमें क्या मिल गई, दो ट्राइंगल्स मिल गई। वी फॉर्म टू राइट, अच्छा अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को आप ऐसे लिखेंगे, ये एंगल का सिंबल बनाएंगे और बीच में लिखेंगे आर टी। दिस वन इज राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिली जिनके नेम क्या है आपके पास, अगर आप देखो तो ओ, यहाँ पे राइट एंगल बना है, ठीक है, ओ ए पी और ओ बी पी। तो हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी, ओ ए पी और ओ बी पी। ओके क्लास, नेक्स्ट हेडिंग इज प्रूफ। प्रूफ में आपको पता है अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी हैं तो आपने उनको लेके उनमें आपने स्टार्ट लेना है, उनको प्रूफ करना है आपने इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब उनके नेम क्या है जी, ओ ए पी कोरस्पॉन्डिंग ओ बी पी। अब इनमें तीन बातें हमें पता हों विद रीज़न, तो हमारा जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट होंगी तो उनकी साइड्स आपस में ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगी। अब वो तीन बातें क्या हम ले सकते हैं, आप देखो क्लास, आपके पास एक छोटा सा इंट्रो आप लोग, ये जो सर्कल होता है इसका जो सेंटर होता है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक अगर हम आए तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस का डबल आप सबको पता है कि डायामीटर होता है। ठीक है, जब दो रेडियस मिल जाएं, अच्छा इसमें जब दो रेडियस मिलेंगे तो उसकी प्लूरल फॉर्म आप लिखोगे रेडियाई। ठीक है, क्या बोलोगे, रेडियाई, दो रेडियस मिलेंगे। एनीवे डायग्राम में आइए। अब अगर एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप सबको पता है कि इन दोनों के अंदर कॉमन कौन सी साइड आ रही है, डेट इज ओ पी। ओ पी इसका भी पोर्शन है और ओ पी इसका भी पोर्शन था, ओ पी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद, अच्छा एक बात और, ओ पी कंसिडर क्या होगा, ओ पी कंसिडर होगा जी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो तो एंगल जो आपका 90 का बन रहा है, डेट इज एंगल ए, और ये एंगल बी 90 का बन रहा है। तो जब इस एंगल का नेम लेंगे तो एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी दोनों राइट एंगल्स हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। थर्ड वन इज, अब देखें ये जो ये साइड है ना ट्राइंगल की, पी ए, और ये वाली साइड पी बी, ये हम नहीं ले सकते क्योंकि हमने इनको प्रूव करना है, पी ए और पी बी को हमने प्रूव करना है, ये हम नहीं ले सकते। बाकी बचती है ये साइड ओ से ए, ओ से बी। आपको नज़र आता है ये जो साइड है ओ ए, ये क्या है, ये देखें सेंटर से लेके हम कहाँ तक आ रहे हैं, सर्कमफेरेंस तक। तो ये क्या है, ये रेडियस है। यहाँ ओ से लेके, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक आ रहे हैं, ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो डिसाइड ये हुआ कि ओ ए कॉन्ग्रेंट है ओ बी के। ठीक है, ओ पी के कॉमन हो गई, दो बातें, दो साइड्स ले ली हैं और एक एंगल ले लेना है आपने, राइट एंगल। तो अब देखिए जो हमने सबसे पहली साइड ली, हमने एंगल ले लिया, एंगल ओ ए पी इक्वल है मेजरमेंट एंगल ओ बी पी, और दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, और इसकी रीज़न आप दे देंगे जी, रेडियाई जो होते हैं, रेडियाई वो परपेंडिकुलर हैं टू दी टेंजेंट वे। ठीक है, टू टेंजेंट पी ए और पी बी। एंड द सेकेंड स्टेप इज, जो हाइपोटेन्यूज है डेट इज ओ पी, वो आपके पास इक्वल है हाइपोटेन्यूज ओ पी के। ओ पी आपको पता था कॉमन था। ठीक है, तो कॉमन लिख दीजिए। एंड थर्ड वन इज, जो आपकी साइड थी डेट इज रेडियस जो था ओ से ए इक्वल है मेजरमेंट ओ से लेकर बी, बिकॉज ये क्या है, ये रेडियाई हैं एक ही सर्कल के, तो ऑफ सेम सर्कल। अब तीन बातें पूरी हुई तो आपकी दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल ओ बी पी। कौन से पोस्टुलेट से, दिस वन इज एंगल साइड साइड, तो एंगल साइड साइड, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है हाइपोटेन्यूज और साइड पोस्टुलेट से। ठीक है, अच्छा अब आप लिख सकते हो जो आपने प्रूफ करना था डेट इज पी ए पी बी, आप लिख सकते हो। सो मेजरमेंट पी ए इक्वल है मेजरमेंट पी बी। तो यही आपकी डेरिवेशन थी और इसकी रीज़न आप दे सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये किसकी, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की। ओके क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, इस थ्योरम को प्रिपेयर कीजिएगा और कॉपी पे भी करना है और आपने इसको प्रिपेयर भी करना है फॉर एग्ज़ाम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।